इंट्रायूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसकी सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे। तो टुडेज टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ आईयूडीज, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है उसको हमको देखना है। इन 1920 फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईयूडीज, 1920 में आईयूडीज की फर्स्ट जनरेशन डेवलप हुई, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिल्कवॉर्म गट एंड फ्लेक्सिबल मेटल वायर। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफेनबर्ग स्टार एंड ओटारिंग। ये 1920 में फर्स्ट जनरेशन के आईयूडी कंस्ट्रक्ट किए गए सिल्कवॉर्म गट और फ्लेक्सिबल मेटल वायर के द्वारा। एंड आफ्टर दैट इट डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, इसकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हुई, कम हुई। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी इन द इंसर्शन इंसर्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। नीड फॉर फ्रीक्वेंट रिमूवल, पेन एंड ब्लीडिंग एंड अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्रीक्वेंट रिमूवल के समय पेन एंड ब्लीडिंग और अदर जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उसके द्वारा इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन हुई। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेफेनबर्ग रिंग है, लिपोज लूप 1960 में डेवलप हुआ, सेफ्टी कॉइल, ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आईयूडीज है और उनके डायग्राम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। देन several plastic based IUDs of varying size and shape were prepared using inert biocompatible polymer like polyethylene, polypropylene, ethylene vinyl acetate copolymer and silicon elastomer। फर्स्ट जनरेशन के बाद इसमें प्लास्टिक बेस्ड आईयूडी को डेवलप किया गया, डिफरेंट साइज की और शेप की आईयूडीज, जैसे पॉलीथाइन के, पॉलीप्रोपाइलिन के, एथाइल विनाइल एसीटेट कोपोलीमर के और सिलिकॉन इलास्टोमर्स के आईयूडीज डेवलप किए गए। मॉडर्न एरा डेवलपमेंट ऑफ मार्बलाइज प्लास्टिक स्पाइरल्स, लिपोज लूप एंड डाल्कन सील्ड आईयूडीज का डेवलपमेंट किया गया। एफिकेसी ऑफ दीज आईयूडीज वाज प्रोपोर्शनल to their surface area and it is in direct contact with the endometrium। इनकी जो एफिकेसी है वो उसके सरफेस एरिया पे और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट जो एंडोमेट्रियम के ऊपर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उस पर डिपेंड है। लार्जर आईयूडीज वर मोर इफेक्टिव बट एक्सपल्सन रेट इज हाई एज दिस प्रोड्यूस endometrium compression, myocardial distension and uterine cramp and bleeding। तो इसकी जो साइज पे डिपेंड है, हमने पहले भी देखा कि जो एफिकेसी है वो सरफेस एरिया और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कितने उसकी सरफेस एरिया उस पर डिपेंड कर। लार्जर आईयूडी बट मोर इफेक्टिव, जो लार्ज आईयूडी थे वो ज्यादा इफेक्टिव थे लेकिन उसका एक्सपल्सन रेट ज्यादा था। ठीक है, टैटन एंड जिपर इन 1967 डेवलप टी-शेप्ड पॉलीएथिलीन डिवाइस। 1967 में टी-शेप्ड पॉलीएथिलीन डिवाइस को टैटन एंड जिपर ने डेवलप किया। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट कम हो गए, इसके दौरान जो साइड इफेक्ट थे उनको मिनिमाइज किया गया। एंड प्रेगनेंसी रेट बिकम टू 18%, प्रेगनेंसी रेट इसमें 18% रह गया। एंड गुड यूट्रेन टोलरेंस भी, पावर भी इसकी अच्छी थी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज फिर डेवलप हुए। एक्ट थ्रू मैकेनिकल कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, कैसे वर्क करते हैं? मैकेनिकल कांटेक्ट जो एंडोमेट्रियम के साथ में होता है उसके बेसिस पे थे और उसके बेसिस पर वर्क करते थे। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। साइज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि साइज बड़ी होगी या तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना, और छोटी रहेगी तो इफेक्ट कम रहेगा।
एंड लार्जर साइज प्रोड्यूस इरिटेशन, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण उसमें इरिटेशन भी प्रोड्यूस होते थे और साइड इफेक्ट्स भी उसमें रहते थे। हाई एक्सपेल्शन रेट एंड नो इंप्रूवमेंट इन द कॉन्ट्रासेप्शन एफिकेसी। स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा, इसके बाद न्यू एरा का स्टार्ट हुआ। एज दिस डिवाइस एक्ट इज ए कैरियर ऑफ चॉइस फॉर इंट्रायूटेराइन डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट। इसके बाद मेडिकेटेड टाइप की जो आईओडी डेवलप की गई न्यू एरा में, और इसके द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स को इसमें कैरी किया गया, और इट डिवाइस एक्ट इज ए कैरियर ऑफ चॉइस फॉर इंट्रायूटेराइन डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स। Zipper et al. in 1969 reported copper attached to an IOD markedly enhanced the effectiveness. Zipper et al. ने 1969 में रिपोर्ट किया कि आईओडी में जो कॉपर अटैच है उसके द्वारा इफेक्टिवनेस इसकी काफी बढ़ जाती है। The T-shaped polyethylene device bound with 30 mm square copper wire, जिसका नाम था CuT30, जो टी शेप्ड पॉलीथाइलिन डिवाइस थी जिसमें 30 mm स्क्वायर का कॉपर वायर अटैच था, जिसको CuT30 जिसका नाम था। द प्रेगनेंसी रेट वाज रिड्यूस्ड टू 5% फ्रॉम द 18%। इसके पहले जो प्रेगनेंसी रेट 18% था, इसमें वो घटकर 5% रह गया। द प्रेगनेंसी रेट वाज रिड्यूस्ड टू 5% फ्रॉम द 18%। एडिशनल the clinical evaluation with the larger surface area of copper wire, 200 mm square found maximum contraceptive efficacy। जो 2 mm square से हम maximum contraceptive efficacy हमें किससे मिल सकती है? 200 mm square वायर से मिल सकती है। तो ये कॉपर वायर अटैच्ड आईओडीज जिपर एट ऑल ने 1969 में डेवलप की। Zipper in 1968 added a contraceptive metal। इसके पहले उन्होंने ऐड किया था 1968 में, उन्होंने ऐड करके देखा कॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेटल कॉपर, एंड डेले एंड क्ले डेवलप प्रोगेस्टिन रिलीजिंग आईओडीज। एंड जो डोले एंड क्ले थे उन्होंने हार्मोन बेस्ड आईओडी को डेवलप किया जिसका नाम था प्रोगेस्टिन रिलीजिंग आईओडीज। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड a new era of R&D for long term of intrauterine contraception, leading to generation of recent IODs, the medicated IODs। तो recently जो न्यू एरा थी, न्यू एरा ऑफ IODs में medicated IODs को डेवलप किया गया। The copper bearing IODs such as Cu7 and progesterone releasing IOD such as Progestasert thus evolved। तो उसके बाद कॉपर बीरिंग आईओडी को डेवलप किया गया जिसका Cu7 नाम से, CuT भी थे, कॉपर 7 और कॉपर T नाम से डेवलप किए गए, और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी को भी प्रोगेस्टेरॉन रिलीजिंग आईओडी प्रोगेस्टासर्ट नाम से एवॉल्व किए गए। नॉन मेडिकेटेड आईओडी एंड मेडिकेटेड आईओडी टू टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ आईओडी, टाइप्स ऑफ आईओडी में 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन मेडिकेटेड आईओडी एंड सेकंड इज द मेडिकेटेड आईओडी। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी, दीज आईओडी exert their contraceptive action by producing a sterile inflammatory response in the endometrium by its mechanical interaction। These do not contain any therapeutic agents। जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज है उसमें कोई थेरापेटिक एजेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं रहती है, लेकिन मैकेनिकल एक्शन के द्वारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रिंग शेप्ड आईओडीज, प्लास्टिक आईओडीज, लिपोज रूप, डाल्कनशील्ड एंड सेप टी कॉइल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेडिकेटेड आईओडीज के। और कौन से? रिंग शेप्ड आईओडीज, प्लास्टिक आईओडीज, लिपोज लूप, डाल्कनशील्ड एंड सेप टी कॉइल। इसके बाद मेडिकेटेड आईओडीज, दीज आईओडीज आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग
फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एंटी फर्टिलिटी एजेंट। मेडिकेटेड आयोडीज में एंटी फर्टिलिटी एजेंट को डिलीवर करने की क्षमता होती है और उसके द्वारा एंटी फर्टिलिटी एजेंट को डिलीवर किया जाता है। इसमें कुछ कॉपर बीरिंग आयोडीज एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आयोडीज ये मेडिकेटेड आयोडीज हैं। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, these iodine do not contain any therapeutically active agent। जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज से उसमें कोई थेराप्यूटिकली एक्टिव एजेंट नहीं होता है। these prominently make use of metal or plastic rings and coils, है ना। ये जनरली मेटल या प्लास्टिक रिंग या कॉइल का यूज इसमें मैकेनिकल एक्शन के लिए इसमें यूज होता है। आप इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डाल्कन सील, लिपोजलूप और सेफ्टी कॉइल, ये कुछ एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के। रिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील्स हैव मैकेनिकल इफेक्ट ऑन द यूटेरस लीडिंग टू कंट्रासेप्शन। जो स्टेनलेस स्टील की रिंग होती है उसका मैकेनिकल इफेक्ट यूटेरस के ऊपर रहता था और उसके कारण कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन एक्सर्ट किया जाता था। द प्लास्टिक रिंग also act as a mechanical barrier for sperm and eggs, so they don't fuse। प्लास्टिक रिंग का भी यूज किया गया एज ए मैकेनिकल बैरियर के रूप में, जिसके कारण स्पर्म और एग आपस में फ्यूज नहीं हो पाते थे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। प्लास्टिक रिंग are made from the sterile materials such as polyethylene and पॉलीप्रोपाइलिन। जो प्लास्टिक मटेरियल की जो रिंग बनी हुई होती है वो स्ट्राइल मटेरियल की बनी, स्ट्राइल मटेरियल जो कि पॉलीएथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन का होता है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैव वैनिश्ड फ्रॉम मार्केट। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज थी वो मार्केट से वैनिश हो चुकी हैं जनरली। क्यों? बिकॉज ऑफ वन और मोर फॉलोइंग रीजन। उसके रीजन है क्योंकि न्यू जो डिवाइस डेवलप हुई हैं वो ज्यादा सेफ है और इफेक्टिव है। न्यूअर डिवाइसेस दैट आर सेफर एंड इफेक्टिव। इरेगुलरिटीज इन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज थी उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इरेगुलरिटीज हो जाती थी। डिस्कम्फर्ट एंड लोअर पेशेंट कंप्लायंस एंड काजेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड दे शो हायर रेट ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें हायर प्रेगनेंसी रेट भी मिलता था, इसलिए वह मार्केट से खत्म हो चुकी है, बैनिश हो चुकी हैं। मेडिकेटेड आयोडीज, मेडिकेटेड आयोडीज कॉपर बियरिंग आयोडीज Cu7, Cu2, 380। इसकी कुछ एग्जांपल है कॉपर बियरिंग आयोडीज के Cu7 या Cu2 380। और सेकंड है हार्मोनल मेडिकेटेड आयोडीज में सेकंड होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दैट इज प्रोगेस्टेसर्ट। प्रोगेस्टेसर्ट इसका एग्जांपल है। ये हार्मोनल आयोडी और दिस वन इज द कॉपर आयोडी। फर्स्ट वन इज द कॉपर बियरिंग आयोडीज। कॉपर बियरिंग आयोडीज में Cu भी हो सकता है, कॉपर T हो सकता है और कॉपर 7 भी हो सकता है। दिस डिवाइस यूज कॉपर वायर बाउंड टू द स्टेम। इसमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है जो कि स्टेम पर यहाँ पे बाउंड होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। द डिवाइस इज मेड ऑफ टी शेप्ड पॉलीएथाइलिन प्लास्टिक। जो डिवाइस है वो टी शेप्ड की जनरली रहती है और पॉलीएथाइलिन प्लास्टिक की बनी हुई होती है। There are various grade as per the surface area of Cu wire such as Cu-T30, Cu-T200, Cu-T380। अलग अलग ग्रेड के कॉपर वायर के अकॉर्डिंग रहते हैं, कॉपर वायर के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ये अलग अलग इनको नाम या ग्रेड दिए गए हैं। दिस इज साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक होती है लो कंसंट्रेशन में स्पर्मेटोसाइडल एंड स्पर्मेटोडिप्रेसिव भी होते हैं। कैसे ये वर्क करते हैं? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक है और स्पर्मेटोसाइडल स्पर्मेटोडिप्रेसिव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस इज मोर एंड प्रेगनेंसी रेट रिड्यूस टू 5%। और उसके एग्जांपल हैं Cu-T200, Cu-T30, Cu-T380 और Cu-T220।
कॉपर वायर थिकनेस इसमें जनरली 0.2 से 0.4 mm की कॉपर वायर थिकनेस इसमें रहती है। काइनेटिक ऑफ रिलीज ऑफ कॉपर, कंटिन्यूस रिलीज बाय द आयोनाइजेशन एंड चिलेशन प्रोसेस। कंटिन्यूस रिलीज होते हैं आयोनाइजेशन और चिलेशन प्रोसेस के द्वारा कॉपर रिलीज होता है। द डायमीटर ऑफ वायर रिड्यूस विथ टाइम बाय कोरोजन एंड फ्लैकिंग ऑफ द मेटल। डायमीटर रिड्यूस होती रहती है कोरोजन और फ्लैकिंग के द्वारा। द CU7 284 delivers CU at the following expression. This is dosage into 0.3 multiplied by month plus 3.79। इस रेट से इसका रेट एक्सप्रेस किया जा सकता है। रिलीज 9.87 माइक्रोग्राम पर डे, इसमें पर डे 9.87 माइक्रोग्राम पर डे कॉपर इससे रिलीज होता है। linear relationship between the cumulative copper release with the duration, और cumulative copper release और duration के बीच में linear relationship है। The reduction in the copper release due to formation of corrosion layer of protein and extrusion layer of calcium। तो कॉपर का जो रिलीज है उसमें रिडक्शन भी हो सकता है क्योंकि प्रोटीन या कैल्शियम का वहां पे डिपोजिशन हो जाता है। CU7 नेक्स्ट, इसमें CU7 चूंकि ये 7 के आकार की होती है इसलिए इसको कॉपर 7 भी कहते हैं। मैग्निफाइड बाय द GD सर्डे एंड कंपनी के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। फर्स्ट डिवाइस अप्रूव्ड बाय US FDA फॉर 3 ईयर ऑफ यूज। US FDA के द्वारा 3 साल के यूज के लिए इसकी फर्स्ट डिवाइस को डेवलप किया गया, अप्रूव किया गया। पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक डिवाइस शेप लाइक 7, और एक पॉलीप्रोपाइलीन की बनी हुई प्लास्टिक डिवाइस होती है जिसका आकार 7 के जैसा होता है। 89 mg copper wire around vertical limbs with surface area of 200 square meter। इसमें करीब 89 mg कॉपर होता है जो कि वर्टिकल लिम्ब पर अटैच रहता है, राउंड रहता है और उसका सरफेस एरिया 200 स्क्वायर मीटर के करीब होता है। रिलीज 9.87 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 40 मंथ, और इसमें 9.87 माइक्रोग्राम पर डे कॉपर रिलीज होता है और 40 मंथ तक के लिए इसका ड्यूरेशन होता है। स्मॉलर वॉल्यूम 0.09 सेंटीमीटर स्क्वायर देन CO2 कॉपर टी की अगर हम कंपेयर करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो छोटा होता है। कॉपर टी का 0.17 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जबकि इसका 0.09 सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, क्योंकि चूंकि वॉल्यूम है। इजिली इंसर्टेड इन नलीपोरस वुमेन, नो नीड ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड रिमूवल इज पेनलेस। और सर्वाइकल डायलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और इजिली इसको रिमूव किया जा सकता है और पेनलेस भी होता है, पेनलेस रिमूवल इसका होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कॉपर 7 CU7। क्लिनिकल इफेक्टिवनेस ऑफ कॉपर टी एंड कॉपर 7। तो कॉपर टी और ये कॉपर 7 है, इसमें प्रेगनेंसी रेट जो वुमेन्स की पर ईयर है वो कॉपर टी की ज्यादा है और कॉपर 7 की कम है। तो ये कंपैरेटिव प्रेगनेंसी रेट एंड वुमेन्स ऑफ फॉर कॉपर टी, और इसमें कॉपर 7 का कंपैरिजन इसमें दिखाया गया है। एफिकेसी इंप्रूव्ड when copper wire is located on the transverse arm as in close contact with upper portion of uterine cavity। इसकी एफिकेसी और ज्यादा हो गई जब ट्रांसवर्स आर्म में कॉपर को अटैच किया गया। एफिकेसी इंप्रूव्ड when the copper wire is located on transverse arm
in the close contact with upper portion of uterine cavity. इसमें 2 टाइप की है, CUT 380A US अप्रूवल 1980 में मिला था इनको अप्रूवल। 2 कॉलर्स ऑफ CU ऑन ट्रांसवर्स आर्म, 2 कॉलर होती है कॉपर की यहाँ पे, जो कि ट्रांसवर्स आर्म में कॉपर यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है। Each collar provide additional surface area of 30 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर का एडिशनल सरफेस एरिया इसमें मिल जाता है। एंड कॉपर T200C 7 copper slips of copper on both are efficacious same as CUT 380A, सेम एफिकेसी है उसकी जो इससे पहले हमने CUT 380A पढ़ा। और रिटेन फिजिकल इंटीग्रिटी फॉर 15 to 20 ईयर्स, 15 से 20 साल तक इसकी फिजिकल इंटीग्रिटी बनी रहती है। लॉन्ग एक्टिंग बेनिफिशियल टू द पॉपुलेशन इन विच मेडिकल केयर नॉट रियली अवेलेबल। Efficacy improved when the release of copper from device. The release is linear by chelation and ionization corrosion over period of 12 ईयर। 12 ईयर तक के लिए एक इसमें रिलीज होता रहता है कॉपर। रिलीज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोज, जैसे जो भी कॉपर है उसका सरफेस एरिया कितना है उस पर, उसके ऊपर रिलीज रेट उसका डिपेंड करता है। जैसे CUT 380A है तो इसका सरफेस एरिया 380 स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ पॉलीइथाइलिन टी विथ 176 mg copper wire on stem and 66.5 mg on the arms। जो पॉलीइथाइलिन टी सेट की बनी हुई होती है और इसमें 176 mg कॉपर स्टेम पर रहता है और 66.5 mg कहां पे, आर्म्स पे रहता है। तो अप्रूव्ड बाय FDA फॉर 10 ईयर यूज, 10 साल की यूज के लिए FDA ने उसको अप्रूव किया। द CUT 380 और AgIUD differ from copper, has Ag core that slow the corrosion rate। अब इसमें एक और नया आया, इसमें CUT 380 AgIUD, तो Ag को इसमें इंक्लूड किया गया जिसके कारण यह इससे डिफर है और इसमें जो कोरोजन हो रहा था उस कोरोजन के रेट को ये स्लो करता है Ag कोर। तो ये थोड़ा सा और मॉडिफाइड इसको किया गया बाद में। साइड इफेक्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, परफोरेशन, एक्सपल्जन, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो अबाउट 12% वुमेन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आ सकता है। एंड 1 out of every 1000 वुमेन्स परफोरेशन प्रॉब्लम आ जाती है। गेट स्टक इन द पंक्चर परफोरेट द यूटेरस, यूटेरस को परफोरेट कर सकता है, पंक्चर कर सकता है। ऑल्दो द परफोरेशन इज रियर, लेकिन परफोरेशन रेट बहुत कम होता है। इट ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग द इंसर्शन, कब होता है, जब इंसर्ट करते हैं तभी यह जनरली पॉसिबल होता है। एक्सपल्सन अबाउट 2% to 10% ऑफ IUDs आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस। 2% से 8% IUDs यूटेरस से एक्सपेल्ड हो सकती हैं और दिस यूजुअली हैपन इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ यूज, जनरली फर्स्ट फ्यू मंथ में ये हो जाता है। एक्सपल्सन इज मोर लाइकली व्हेन IUD इज इंसर्टेड राइट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ और इन नलीपोरस ए वुमन हु हैज नेवर गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड बिफोर। अगर उसको हम यूज करते हैं वो तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। न्यू डेवलपमेंट मल्टीलोडेड CU-IUD, जिसको MlCU 250 कहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन किया गया मल्टीलोडेड में कॉपर टी का और डाल्कन सील्ड का, है ना। तो इस तरीके से मल्टी लोडेड की अदर डिवाइस है MlCU 250, MlCU 325, MlCU 250 मिनी। तो इनके कुछ ये मल्टीलोडेड IUD को भी बाद में न्यू डेवलपमेंट में किया गया। इसमें जो प्रेगनेंसी रेट था
वह बहुत कम हो गया, 0.3% ओनली प्रेगनेंसी रेट है, और एक्सपेंशन रेट भी इसमें कम हो गया, क्योंकि इसमें डाल्टनशील्ड का शेप भी दिया गया है, डाल्टनशील्ड और दूसरा कॉपर टी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये न्यू डेवलपमेंट में हुआ। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, डोले एंड क्लू फर्स्ट इनिशिएट द यूज ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। डोले एंड क्लू ने सबसे पहले इसको यूज किया। इसको महंगा एटॉल इन 1970 कैरिड ह्यूमन टेस्टिंग यूजिंग कन्वेंशनल आईयूडी हैविंग कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड। इसको महंगा ने 1970 में ह्यूमन टेस्टिंग की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडी की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड का यूज किया गया था। ए टी सेप्ड प्रोगेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडी हैविंग वर्टिकल लिम्ब embedded with the drug containing silicone capsules was evolved। इसके बाद टी सेप्ट प्रोगेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडी को डेवलप किया गया, जिसमें ड्रग रहेगी और जो कि सिलिकॉन कैप्सूल्स के अंदर रहेगी। कोटेड विद द पॉलीमर, पॉलीमर के द्वारा इसकी कोटिंग की जाती है, जिससे स्लोवर रेट ऑफ रिलीज पाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है प्रोगेस्टेसर्ट, द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का एग्जाम्पल है प्रोगेस्टेसर्ट। ऑब्जेक्टिव एनहांस यूटेरिन रिटेंशन, स्लोली रिलीजिंग स्टेरॉइड एंड, और फॉर्मुलेशन करने के लिए सस्पेंशन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन माइक्रोक्रिस्टल। सबसे पहले प्रोगेस्टेरॉन माइक्रोक्रिस्टल का सस्पेंशन बनाया, किसमें? सिलिकॉन मेडियल फ्लूइड में, सिलिकॉन ऑयल में हम इसको प्रोगेस्टेरॉन का सस्पेंशन बना देते हैं, और इसके बाद एथाइलिन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर पर इसको कोटिंग कर देते हैं। रिलीजिंग रेट इज 65 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 1 ईयर। तो कैसे इसको बनाएगा? प्रोगेस्टेरॉन माइक्रोक्रिस्टल को सिलिकॉन फ्लूइड में या ऑयल में इसको सस्पेंशन बनाकर एथाइलिन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर की टी शेप या टी शेप पर उसको हम कोटिंग कर देते हैं, जिसमें से रिलीजिंग रेट होता है 65 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 1 ईयर। ये प्रोगेस्टेसर्ट है, ये पॉलीइथाइलिन का बना हुआ है, ये एथाइलिन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर का है, जो कि 38 mg of progesterone microcrystals and barium sulfate suspended in silicon ion। तो प्रोगेस्टेसर्ट में जनरली आपकी इथाइल विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर की स्टेम है या आर्म्स है पॉलीइथाइलिन की, और इसमें 38 mg प्रोगेस्टेरॉन माइक्रोक्रिस्टल्स को इसमें सिलिकॉन ऑयल में सस्पेंड किया जाता है। इनोवल प्रोगेस्टेरॉन पीजी रिलीजिंग आईयूडी, इनोवल आईयूडी है। दिस डिवाइस has solid polyethyl vinyl acetate side arms with hollow core. The microcrystalline PG is suspended in the core in the silicon oil with barium sulfate. Dimension 0.25 mm thick, and PG is released by diffusion through the rate limiting membrane. Loaded with 30 mg of PG, 30 mg of progesterone इसमें लोड रहता है। रिलीजिंग रेट इज 65 माइक्रोग्राम पर डे। इसका जो रिलीजिंग रेट है वो 65 माइक्रोग्राम पर डे है। इट इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए इन 1975 फॉर 12 मंथ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। इसको यूएस एफडीए ने 1975 में 12 महीने के यूज करने के लिए इसको अप्रूव किया। प्रेगनेंसी रेट 1.8 into in 100 women for the porous and 2.5 in 100 for the nulliporous women में इसका प्रेगनेंसी रेट है। Does not inhibit ovulation but interfere with the implantation in the endometrium। endometrium में उसका इम्प्लांटेशन, ओवुल के इम्प्लांटेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है। डज नॉट इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को नहीं रोकता है ना।
लेकिन उसके इम्प्लांटेशन को, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन को रोकता है। थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस को भी इंटरफेयर करता है। प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्टर्ड इंट्रायूट्रीन route show 45 times greater bioavailability than oral delivery and subcutaneous injection route। इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो करीब 45 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरल और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से अगर हम डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यूटेरस पर डिलीवर हो रहा है। Apparently the endometrium tissues is extremely effective for progesterone absorption। एडवांटेज इसका, इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, लोअर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, डिक्रीज डिस्मेनोरिया। एंड डिसएडवांटेज है नीड टू बी रिप्लेस्ड ईयरली, क्योंकि चूंकि ये 12 महीने के लिए अप्रूव किया गया तो हर साल इसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है, ईयरली इसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। Anti-fertility action of progesterone releasing IUD, they diminish sperm transport through the cervix and oviduct by increasing the thickness of cervical mucus। cervical mucus की thickness बढ़ा देता है, जिसके कारण जो sperm का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता है, उसको कम कर देता है, sperm का ट्रांसपोर्ट को डिमिनिश कर देते हैं। Steroid releasing device reduce progesterone changes and result in endometrial gland atrophy। endometrial gland की साइज बढ़ जाती है, एट्रोपी हो जाती है इसके द्वारा। और endometrial hypermaturity is unfavorable for the implantation of blastocyst। this is associated with the residual formulation induced by progesterone। effect of estrogen progesterone system is released related to the presence of membrane electrical potential that enable the ovum endometrium contact before the occurrence of implantation। जनरली इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोकता है और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट वहां पे नहीं हो पाता है ना, और इसकी एट्रोपी को बढ़ा देता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड की एट्रोपी को बढ़ा देता है। एट्रोपी की साइज बढ़ा, एट्रोपी मतलब साइज बढ़ाना, ग्लैंड की साइज बढ़ाना, एट्रोपी करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एंटी फर्टिलिटी एक्शन हमें इससे मिल पाता है। नेक्स्ट इसमें लीवोनॉर्गेस्टेरॉल रिलीजिंग आईओडी, यहां पे पॉलीथाइलिन है, पॉलीडाइमेथाइल सिलिकॉक्सेन की बनी हुई है, और 60 mg लीवोनॉर्गेस्टेरॉल डिस्पर्स एंड पॉलीडाइमेथाइल सिलिकॉक्सेन। तो इस पे भी पूछा जा सकता है, दीज कैरी लीवोनॉर्गेस्टेरॉल रिलीजिंग डिवाइस। ये लीवोनॉर्गेस्टेरॉल रिलीजिंग आईओडी है। इट इज एन इंट्रायूटेरिन सिस्टम दैट हैज स्लीव्स ऑन लीवोगेस्टेरॉल 52 mg अराउंड इट्स स्टेम। 52 mg लीवोगेस्टेरॉल इसमें होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीथाइलिन स्टेम कवर्ड बाय मैट्रिक्स सिलास्टिन एलएन 2:1 रेशियो से ये बना हुआ होता है। पॉलीथाइलिन स्टेम कवर्ड बाय सिलास्टिन, रिलीजिंग 20 माइक्रोग्राम पर डे एंड लास्टिंग फॉर लास्ट 5 years। 20 माइक्रोग्राम पर डे इससे लीवोनॉर्गेस्टेरॉल रिलीज होता है और 5 साल तक के लिए ये चलती है। इनिशियल फास्ट रेट then at 60% drug release rate reduced to 16 माइक्रोग्राम पर डे। इनिशियली जो रेट होता है वो ज्यादा होता है और उसके बाद वो 16 माइक्रोग्राम पर डे रह जाता है। सप्रेस एंडोमेट्रियम एंड ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। आल्सो अनलाइक द आईओडीज, अदर आईओडीज, इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ पीआईडी। इसका एग्जाम्पल है नोवा टी इसका एग्जाम्पल है।
लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल रिलीजिंग आईओडी का। तो याद रखने के लिए आपको सिंपल सा 60 mg लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल डिस्पर्स रहता है और जिसमें से 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है और कितने साल के लिए, 5 साल तक के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो ये आज हमने कंप्लीट किया। थैंक यू ऑल। और ये चैप्टर आज का अपन का कंप्लीट हो गया।